हेलो दोस्तों। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं एक्सेल क्लोन सीरीज, जिसके अंदर हम एक्सेल क्लोन हम बनाने जा रहे हैं। और इसके अंदर आपने जो प्रीवियसली हम क्या बनाने वाले हैं उसके ऊपर जो भी हमने प्रीवियसली हमने एक वीडियो बनाया उसमें आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जो बनाने वाले हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे, वो है सेटअप द मेटा डेटा। लाइक कि हम जो कम्प्लीटली जो हमारी मेन प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे डॉम प्रोजेक्ट पे, कि हम डॉम्स को कैसे यूज करते हुए हम पूरा का पूरी हम वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, कि हम बिना HTML कोड लिखें। हम HTML डायरेक्ट कोड लिखना भी तो हम HTML कोड डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। हम HTML स्क्रिप्ट, सॉरी, हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके थ्रू भी हम लिख सकते हैं, और कैसे रन करते हैं। और हम इसके ऊपर हम आज ये वीडियो देखेंगे। ठीक है। अब नाउ अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करना उसको बनाने से। तो हम पहले यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जिस चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे कुछ जो आइकन्स हैं हमारे, वो मैं आइकन्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। Okay. मैंने यहाँ पे कुछ आइकन्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, जिसमें हमारे जितने भी जो हम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो भी आप यहाँ पे ब्राउजर पे देख पा रहे हो, जितने भी आइकन्स, वो हमने आइकन्स वहाँ पे मैंने शुरू कर लिया। आपको ये हमारी गिटहब रिपोजिटरी से आपको मिल जाएगा। तो आप खुद भी अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो SVG रेपो नाम से वेबसाइट है, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। अब हमारा यहाँ पे काम बनता है कि हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करें। जो फर्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है HTML। तो हमारे लिए हम यहाँ पे इंडेक्स .html ने क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम जो है कि हम यहाँ पे कुछ छोटा सा ये टेक्स्ट है जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। हमें कुछ तो हमें बनाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर हम कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो यहाँ से हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। हमारा जो टाइटल है वो टाइटल हम यहाँ से नहीं मंगा रहे हैं, टाइटल यहाँ से नहीं आएगा, ये स्क्रिप्ट से आएगा। और बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ पे इसको जो है, जैसे हम जो मेन रूट हम बनाने वाले हैं वो रूट बनाने वाले हैं डॉट रूट के नाम से हम बनाते हैं। इसमें एक हमने एक क्लास भी इसी को ये दे देते हैं, और इसको ID भी। ओके, इसको हम ID ही देते हैं। ओके। सो हम इसको ID दे देते हैं। तो हम ID दे देते हैं रूट। ठीक है। क्लास भी चलो रूट ही हम इसे दे देते हैं। अगर हमें कुछ परफॉर्म करना हुआ तो हम रूट क्लास से इसको हम परफॉर्म भी कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो हम ये लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मॉड्यूल यूज करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मॉड्यूल को मैंने एक्सेप्ट किया है। और जो यहाँ पे जो है मैं TXT में यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ JS। मैं अभी TXT यूज नहीं कर रहा हूँ। तो हम जब रिएक्ट का देखें, रिएक्ट में नहीं बना रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई अभी जब बनाएंगे तब देखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे ये भी मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, तो चलो कोई नहीं, इसका नाम लिख देता हूँ। मैं नाम लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट के नाम से। ठीक है। कि एक नॉर्मल स्क्रिप्ट में नाम रख लेते हैं, कि इसका नाम स्क्रिप्ट रहेगा पूरी पूरी का। और ये हम इसको यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है। बना भी देते हैं। हमने इसको बना दिया। ठीक है। अब हमारा जो HTML है इसको हमने सेव किया, और नाउ ये हमारा HTML कंप्लीट हो चुका है। अब हमें HTML को फाइल को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, इसको बस एक इतना सा है कि हम इसको प्रीव्यू के लिए हम उसको ओपन सर्वर ऑन कर लेते हैं। ठीक है। हमने इसको प्रीव्यू सर्वर हमने ऑन किया है। ठीक है।
तो अब वापस हम चलते हैं हमारे कोड पे, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा हम करते हैं डिजाइंड, क्योंकि हमें चाहिए मेटा डेटा। ठीक है। और मेटा डेटा के लिए हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, कि हम एक ऑब्जेक्ट के लिए बना लेते हैं उसी कांस्टेंट। इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं मेटा डेटा। ओके। और इसको हम, इस मेटा डेटा में क्या लिखते हैं, पहला तो जो हमें जो चाहिए टाइटल, जो कि हमें टाइटल देना। अब टाइटल, हमें इसका जो टाइटल देना है, हमें देना है इसका एक्सेल क्लोन। ठीक है। एक्सेल, एक्सेल क्लोन, राइट। ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपल सी दे सकता हूँ, सिंपल है, क्लोन विद या। ओके। इसके बाद में हमारे पास जो हम इसमें देना चाहिए वो है कीवर्ड। हम ये दे सकते हैं कि इसमें चलेगा, ठीक है, कीवर्ड्स, कुछ हमें कीवर्ड्स दे देने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो आइकन्स, हमारे पास कुछ आइकन्स हैं जो हम यहाँ पे लगाएंगे। सो आइकन हमारे पास कौन कौन से पड़े हैं वो देखते हैं। एक 32 वाला है। ठीक है। यहाँ पे 32 वाला है हमारे पास आई, राइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फेव आइकन तो हमारे पास नहीं है, राइट। हमारे पास यहाँ पे फेव आइकन नहीं है, जो वाला 62। ये कौन सा वाला आइकन है? या हमें यही चाहिए, हमें 16 और ये वाला हमें दो ही चाहिए। ठीक है। नाउ, ओके। सो हमारे पास ये फेव आइकन है, एंड 16 वाला फेव आइकन है। ठीक है, हमारे पास आइकन 16 आ गया, एंड 32 वाला भी हमारे पास आइकन आ चुका है। इसके अलावा अगर हमारे पास मैनिफेस्ट देना चाहें तो मनीफेस्ट, जो मनीफेस्ट है, तो मनीफेस्ट हमारे पास है इसमें आइकन्स के अंदर। तो हमारा जो मैनिफेस्ट है हमारे पास यहाँ पे ये रहा। ठीक है। साइट वेब मैनिफेस्ट, हम इसको लाइक कॉपी करते हैं। ओके, ये मैनिफेस्ट हम कर लेते हैं। ओके। नाउ, फाइन। लेकिन ये डायरेक्ट हमारे पास काम नहीं करेगा, राइट, अभी ये काम नहीं करेगा। या हमें इसके लिए करना पड़ेगा, इसमें आइकन, आइकन्स करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आइकन्स के ये आएगा नहीं। ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये क्योंकि आइकन्स में है, दैट्स वाई। तो ये आइकन्स में गए, और ये हमारे जो आइकन्स हैं हमने इसमें रिट्रीव कर लिए। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा एक स्टाइल शीट्स बनाएंगे। तो स्टाइल शीट पहले बना लेता हूँ। ठीक है। उसका नाम स्टाइल रख देते हैं, style.css के नाम से हम बना लेते हैं। ठीक है। सो थोड़ी सी स्टाइल शीट, हम इसमें जो भी स्टाइल्स हम लिखेंगे वो इसी में लिखेंगे। और अब हम क्या करते हैं, जो स्टाइल शीट्स हैं, अ, क्या नाम दे, स्टाइल शीट, ओके, ये सही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल शीट, ओके, फाइन। और इसमें हम क्या करेंगे, कई सारी जो स्टाइल शीट्स हैं हमारी, वो हम यहाँ पे रखेंगे। अभी क्या है ना, मैंने स्टाइल्स के अंदर स्टाइल शीट्स नहीं रखी है। ओके, ऐसा करता हूँ, स्टाइल्स हैं तो इसको मैं एक, अगर इन फ्यू, अब पता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपके सामने ही बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मुझे पता नहीं है कि, हो सकता है कि मुझे कई सारी फोल्डर्स, कई सारी स्टाइल शीट लिखनी पड़े। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको फोल्डर में ही डाल देता हूँ। ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है। अब ठीक है, तो स्टाइल के अंदर स्टाइल, स्टाइल्स के अंदर स्टाइल आ रही है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिल जाएगा नाउ। ओके, फाइन। हमारे पास मेटा डेटा तो आ गया, हमने मेटा डेटा बना लिया, लेकिन मेटा डेटा के लिए फाइल बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम पूरा हेड
मेटा टैग हम उसको मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट्स के लिए अलग से बनाए फोल्डर, स्क्रिप्ट्स के लिए फोल्डर बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है। सो स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट्स के नाम से हमने बना लिया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये कॉमन हमारी रूट रहेगी, और इसके अंदर जो हम जो का मॉड्यूल्स बनाएंगे वो इनके अंदर, इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला जो मॉड्यूल बना रहे हैं वो बना रहे हैं हेड, जो मतलब कि हेड के जो मेटा डेटा बनाते हैं, मेटा डेटा के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मेटा डेटा जेस हम कर सकते हैं। अब इस मेटा डेटा जेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। मेटा डेटा के नाम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। हम ऐसे भी बना सकते हैं जो है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाला हमारा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा हेड मेटा डेटा, ऐसा करते हैं हेड मेटा डेटा की जगह इसको, क्योंकि यहाँ पे हम सेट करेंगे तो दैट्स वाई हुक की तरह काम करेगा ये, सो दैट्स वाई सेट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं सेट, क्योंकि ये मेटा डेटा की मतलब कि सेट करने के तरीके से काम करेगा, मेटा उसके तरीके, सो दैट्स वाई। और यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा डेटा। ठीक है, मुझे पैरम्स के रूप में ये चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि या मोस्टली, ठीक है, इसमें हमारे को क्या क्या चाहिए पहले हम देख लेते हैं, कि अगर वो सही सही बन रहा है तो हमारे को बनाने में कोई दिक्कत, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बनाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल बनाते हैं लेट नाम से, लेट, और इसमें लिखते हैं टाइटल एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, और टाइटल एलिमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट। हालांकि मैं इसको लिख सकता था, लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अभी हेड पे, वो हेड टैग पे काम कर रहे हैं, तो हेड पे काम करेंगे तो क्वेरी सिलेक्ट, तो टाइटल हम इसको कर सकते हैं। राइट, क्योंकि अभी टाइटल बनाने में, तो हम हेड के अंदर जाएंगे, टाइटल को क्वेरी क्लिक करके हमने कर लिया। अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट की, अगर ये नहीं है, सपोज ये नहीं है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर टाइटल जो एलिमेंट है वो हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हमने यह क्या किया, हमने हेड टैग के अंदर जो ये टाइटल एलिमेंट है उसको क्रिएट कर दिया, अगर नहीं है तो, अगर होगा तो हम ले लेते हैं। मतलब कि हम आप मतलब ये इसको आप इसको आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लाइक हेड टैग और मतलब टाइटल्स अगर आप ऑलरेडी मेंशन करके रखे होंगे, फिर भी ये उसको ऑटोमेटिकली रीराइट कर देगा, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी होगा तो चेंज करेगा, नहीं अगर आप उसको मेंशन नहीं करते हो टाइटल, तो उसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, अगर नहीं मेंशन करोगे तो क्रिएट कर देगा। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, कि जो टाइटल एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है, उसके अंदर जो हमारा मेटा डेटा के अंदर जो टाइटल आ रहा है वो हम इसमें पास कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में अब हमारे पास क्या है, कि एक और लेट बनाते हैं, कि लेट, और इसका नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन एलिमेंट इज ओके, परफेक्ट, और हेड के अंदर हम ये डिस्क्रिप्शन वाला दे देते हैं, परफेक्ट। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, जो एलिमेंट है, इसके अंदर भी हम सेम, कि अगर वो नहीं है तो पहले बनाएंगे, अगर नहीं है तो बनाएंगे। एट्रीब्यूट्स भी हम सेट कर देंगे, इसमें अगर एट्रीब्यूट्स नहीं है तो सेट करेंगे। ठीक है। हमने मेटा नाम से एलिमेंट क्रिएट कर दिया। उसके बाद में इसका जो नेम है, ठीक है, नेम, उसमें एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं कि नेम के अंदर, और डिस्क्रिप्शन, तो दिस इज ऑल्सो ओके। और उसको हम क्या कर सकते हैं, हेड में उसको अपेंड कर दिया, जो अब है जो हमारा मेन हेड टैग है उसमें भी अपेंड हो चुका है, वहां पे अब टैग की वैल्यू है। सिमिलरली अब जैसे हमने इसमें किया, तो इसमें कंटेंट की जो वैल्यू है वो हम सेट कर सकते हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास है
उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट एट्रीब्यूट, हमारे पास ये चीज होती है, सेट एट्रीब्यूट करके हम इसको चीज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है कि कीवर्ड्स एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स एलिमेंट भी हमारे पास सेम है। हम ये कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो, और क्रिएट करने के बाद उसको बना दो। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो सेट एट्रीब्यूट्स में जो कंटेंट है, कंटेंट है, ठीक है, उसको मैं हमारा जो कीवर्ड वाला कंटेंट है वो हम इसमें सेट कर देंगे। जो कीवर्ड्स वगैरह जो भी हैं वो इसमें सब सेटअप हो जाएगा। तो हमारे कीवर्ड्स का हमारा काम हो गया। इसके बाद में हमारी बात आती है जो हमारे पास जो आइकन्स आ रहे हैं, जो 32 एलिमेंट्स का आएगा। ठीक है, ये पहले नहीं है तो क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद में उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप सब कुछ सेट कर सकते हैं, रिसाइज कौन सा होगा, रील जो भी है आइकन्स रिलेटेड। आप इसको अगर ये चेंज करना चाहो तो यहाँ पे जैसे आइकन है तो फेव आइकन लिख सकते हो। ठीक है, आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको रील का नाम जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है। ओके। तो नाउ कि हमारे पास जो आइकन है उसकी साइज एक्सेट्रा एवरीथिंग हम यहाँ पे अगर नहीं है तो वो बन जाएगा। ठीक है, और है तो यूज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो 64 के लिए भी है, सॉरी 16 के लिए, और 64, 16 के लिए भी है। तो सिमिलरली 16 में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, कि हम 16 में भी हम ये कर सकते हैं कि उसमें सेट एट्रीब्यूट में हब करके हम ये काम कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन है, जो लास्ट जो उसके अंदर लास्ट है हमारा, वो है मैनिफेस्ट एलिमेंट। मैनिफेस्ट एलिमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो मैनिफेस्ट एलिमेंट हमारा को बनाना होता है। ठीक है, और ये जैसे अपेंड कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका है तो हम बना चुके हैं। ठीक है, ओके फाइन। इसके अलावा जो इसमें हेल्थ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसको हम यूज करके उसका जो मैनिफेस्ट की जो एक्चुअल वो है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने रील की इन्फॉर्मेशन दे दी, क्रिएट कर दिया, और डॉक्यूमेंट हमने बना दिया। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज होती है कि हमने कि जो स्टाइल्स होती है कि हम स्टाइल भी तो करेंगे, कि मेटा डेटा हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा कि होगा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्या है ना कि एक कंडीशन भी है कि एलिमेंट शीट्स अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो मेटा डेटा स्टाइल्स के अंदर अगर हम जाते हैं और ईच पे लगाते हैं, ईच लगा रहे हैं और लगाने के बाद में क्रिएट कर रहे हैं तो ये बना भी दे रहा है कि लिंक्स के लिए हमें ऐड किए जाते हैं, और जो भी हम शीट्स हर बनाते हैं तो बन जाएगा। ठीक है, और इस रियल तो हमारा स्टाइल शीट है ही है, राइट। और तो हमारे पास और कुछ इसमें चीज चाहिए भी नहीं, तो ये हमारे को बन जाएगा, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट करते हैं, हमारा ही बन जाएगा। हमारा ये अकॉर्डिंग टू मी ये हो जाना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो मेन स्क्रिप्ट है, जो हमारी मेन स्क्रिप्ट फाइल है, इसमें आएंगे और इसको विंडोज एलिमेंट पे लगाएंगे कि जो विंडोज होते हैं, विंडोज, और इसमें ऐड इवेंट लिसनर के अंदर लॉन्ग कंटेंट लोड, या इसी पे रखते हैं। ठीक है, चलिए, ओके दिस इज फाइन, या, और इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये डेटा है नहीं तो हम इसको कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे जो मॉड्यूल है, बट डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते बिना जेएस के, तो हमें कुछ यहाँ पे जेएस मेंशन करना पड़ेगा। और सेट मेटा डेटा जो हमने यहाँ पे डाल दिया है और हम इसको कॉल कर चुके हैं। ठीक है, फाइन। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, वो है इश्यूज इस चीज़ का कि हमने इसको क्लोज नहीं किया। और अदर जो इश्यू है वो अनएक्सपेक्टेड, वाई अनएक्सपेक्टेड, देख सकते हैं क्या कर सकते हैं कि हमारा विंडो इवेंट लिसनर हमने बना दिया है, इसको हमने इवेंट दे दिया। इवेंट देने के बाद में हमने इस पर फंक्शन पास किया है, और फंक्शन पास करने के बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, और हम इस पे इसको वापस से लाइव कर देते हैं। तो या मैं इसको अगर आपको दिखाऊं कि लाइव लोडेड एबल है अवेलेबल। ठीक है, एलिमेंट्स में आप जाके देखो।
ये हमारा अलग है, ठीक है, ये वाला इसमें बना हुआ, और ये भी जो हम बना रहे हैं वो वाला है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर वापस ओपन करते हैं। ये देखो आप, मैंने केवल ये सिंगल स्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ भी मैंने पास नहीं किया, ये तो उसका है, ये रिलोड करने के लिए है, ये तो सेल्फ जनरेटेड है, मैंने केवल ये दिया है, और मैंने केवल रूट दिया, ठीक है। हमने, अभी देखना, हमने हेड टैग में कुछ भी नहीं पास किया था, लेकिन यहाँ पर टाइटल टैग न्यू अपन जो हमने भी दिया वो आ चुका है। यहाँ पे स्टाइल जो हमने पास करी वो स्टाइल की CSS आ चुकी है, ठीक है। और जो भी हमने आइकन पास किए थे वो आइकन्स भी यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी तरह से हमारी वर्केबल हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे जो यहाँ का जो टाइटल और जो यहाँ का जो आइकन है उसको हमने सेट कर लिया है, ठीक है। आ, ठीक है, इसको हमने सेट किया है। एक्चुअली क्या हमने इसको सेट होना चाहिए था, अगर मैं बात करूँ क्या इसको डायरेक्टली सेट होना चाहिए था, तो जी बिल्कुल, इसको होना भी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसको रूट के पास हमने अभी वर्क, वैसे हमने अभी डायरेक्टली वर्क नहीं किया है तो इसमें भी चलेगा, लेकिन क्योंकि हमने ये मॉड्यूल बनाया अलग से, तो मॉड्यूल तो डायरेक्ट चल सकते हैं, राइट। तो विंडो 11 पे चलाएंगे तो ये डायरेक्ट चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और अब इसके बारे में जो हम बात करेंगे, जो रहेगा हमारा, कि नेक्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर, राइट, जिसमें हम रूट लेआउट्स के लिए बात करेंगे, ठीक है। हम जो हम एक पोल तो अभी हम अभी कर लेते हैं, इसमें हम ये कर लेते हैं कि इसका हम थोड़ा कमेंट भी कर देते हैं ताकि अच्छा रहे हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट करके रखते हैं कि इसका काम क्या है वो हमें पता रहे, ताकि इसका नाम यहाँ पे कर देते हैं कि स्टार्ट रूट हैड मेटा डेटा, ओके। इतना काफी है, ऐसा डिस्क्रिप्ट है मेरा, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन कीवर्ड एंड एक्सेट्रा, राइट, ओके, फाइन। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसको, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एंड। ये हमारा इसका एंड हो चुका है, ठीक है। और हमारा इस इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा ये हमारा जो हेड टेक्स्ट का था वो हमारा बन चुका है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिजाइन करेंगे हमारे रूट एलिमेंट को, जिसके अंदर और रूट एलिमेंट बना करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिजाइन करने वाले हैं वो है कुछ ये डिजाइन्स, जिसमें हम सेक्शंस और इसको हम पूरा करेंगे, जिसमें हम वो भी लाइक, हाँ, अगर आने वाली वीडियोस में हम इसको पूरा कंटेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हम मेटा डेटा सेक्शन करें। और अगर आपको ये वीडियो, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारे जो एक्सेल सीरीज, जो एक्सेल क्लोन सीरीज है वो पसंद आ रही है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सजेशन भी हमें आप प्रोवाइड करें, ताकि वो सजेशंस भी हम इस एक्सेल क्लोन के अंदर हम इंटीग्रेट कर सकें, और वो भी हम, वो फीचर्स भी हम इसमें, और भी फीचर हम डाल सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।